हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मीरठ ब्लॉगर पवित्रा में। जैसा कि आज दिन है संडे नहीं, सॉरी, सैटरडे आज। और अभी सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद मैंने नहाया, पूजा की। उसके बाद अब मैं फ्री हूँ और अब मुझे खाना है खाना, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं तो अब खाना खाने में अच्छा भी लगता है। पूजा कर कर खास करके पूजा कर कर खाना खाने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैंने सोचा चलो अब खाना खा लेती हूँ, सारे काम तो हो ही गए हैं, पूजा भी हो गई है, तो अब मैं खा लेती हूँ खाना। तो चलिए फिर खाना खाते हैं। तो चलिए फिर खाना ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई है आलू मटर की सिंपल सी सब्जी, और सिंपल तरीके से बनाई थी लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। तो खाकर देखते हैं कैसी बनती है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ सब्जी। कुछ सब्जी थी नहीं तो इस वजह से मुझे टमाटर आलू जो है बनाने पड़े। यहाँ पर थोड़ी सी ले लेती हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो सब्ज़ी जो है बहुत कम खाते हैं, इसलिए थोड़ी सी उनको ले लेती हूँ। मुझे सब्ज़ी जो है कटोरी भरकर होनी चाहिए, तभी मेरा पेट भरता है। यहाँ पर मैंने जो हाथ वाली रोटियाँ होती हैं वो मैंने बनाई हैं, आप देख लीजिए। ये हाथ की जो रोटी होती है, पानी वाली नहीं, मतलब ऑयल वाली होती हैं ये रोटियाँ। तो मैंने ये वो बनाई है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये रोटियाँ गरम गरम। यहाँ पर ये दही रखी हुई थी तो सोचा दोनों इसी में से खा लेंगे। और बच्चों को खिला दिया था मैंने पहले ही, और हम दोनों खाने जा रहे थे। तो यहाँ पर ये सैलेड मैंने काटा है, सैलेड टमाटर हैं यहाँ पर, और ये प्याज है, ये है खीरा। इसको मैंने अच्छे से काट लिया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक इस पर डाल देती हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं इसके ऊपर। इससे ना क्या है कि सैलेड का जो फ्लेवर होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है सैलेड का जो फ्लेवर होता है। तो यहाँ पर टेस्ट बढ़ जाता है इन दोनों चीज़ों को डालने से। यहाँ पर खाना खाने के बाद हम 3 बजे करीब निकल गए थे। बेटी के लिए बुक्स लानी थी। बुक्स कोर्स जो आता है ना, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं तो ऑब्वियसली कोर्स वगैरह ड्रेस वगैरह हमें लेकर आनी थी, तो हम लोग वही लेने के लिए निकल गए थे। यहाँ पर बच्चों को साथ लेकर गई थी क्योंकि मुझे बेटी को लेकर जाना था, तो फिर उसको पहनानी थी ड्रेस की, छोटी बड़ी ना आ जाए, इस वजह से उसको लेकर जाना था। तो सोचा फिर इसको कहाँ छोड़ कर जाऊँ जो बेटा है, इसलिए फिर मैंने उसको भी सोचा कि साथ लेके चलते हैं। और यहाँ पर ये है कैंट एरिया, ये देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, बहुत ज़्यादा। और अच्छा लगता है, चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कपड़ों की दुकान और स्टेशनरी, जो किताबों की दुकान होती है। यहाँ से हमें किताब लेनी है, और अभी जो ड्रेस लेनी है वो अभी दूसरी दुकान से लेनी है। तो अभी मैं खड़ी थी क्योंकि जो हस्बैंड थे वो निकलवा रहे थे कोर्स, मैं साइड में खड़ी हुई थी, बेटे को देख रही थी। बार बार वो कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, मतलब बच्चे तो होते ही हैं ना, मतलब नटखट टाइप के, तो वो कभी किसी पे चढ़ रहा था, कभी किसी पे चढ़ रहा था, चीज़ों को छेड़ रहा था, किताबों को खींचने की कोशिश कर रहा था। तो मैं उसको देख रही थी बार बार। और यहाँ पर हम लोग बुक्स वगैरह निकलवा रहे थे क्योंकि हम कंफ्यूज थे। कोर्स में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैम ने लिख रखी थी, बट हम उन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो मैं उनसे कह रही थी कि ये इसमें देखो, पहले इसको क्लियर करो। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब और बच्चे भी लेकर जा चुके हैं कोर्स, और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो लेकर जा चुके हैं कोर्स। तो यहाँ पर फिर उन्होंने अपने मतलब हिसाब से दे दिया था हमें। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे यहाँ पर। और ये बेटा बार बार इधर उधर जा रहा था। यहाँ पर भैया जी जो हैं वो कोर्स का मतलब हिसाब लगा रहे थे कि कितने का हुआ, जो बुक्स वगैरह हैं, नोट्स बुक्स वगैरह हैं, जो भी सामान लिया था तो उसका हिसाब लगा रहे थे। और ये जो दुकान वाले भैया जी हैं, इनकी बुक्स वगैरह अमेज़ॉन पर भी मतलब डिलीवर होती हैं, और अमेज़ॉन वगैरह से भी परचेज़ करते हैं कुछ लोग। हम लोग लेने आए, कुछ लोग परचेज़ करते हैं ऑनलाइन। तो उनका जो किताब वगैरह हैं, जो कोर्सेज़ हैं, जो ड्रेसेस हैं, वो सब ऑनलाइन भी बेचे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग आए थे ड्रेस ख़रीदने के लिए, और ड्रेस में मुझे एक कन्फ्यूज़न था, मैं वो क्लियर कर रही थी भैया जी से यहाँ पर। और ये साइड में जो दुकान है वो फ़ोटो स्टेट वगैरह की है। ये
काफ़ी दुकान थी, शांत एरिया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बेटा था जो शांत होने का नाम ही ले रहा था, कभी इधर कभी उधर। बच्चे तो होती ही शरारती हैं, तो मैंने उसको बहुत बार बिठाने की कोशिश की बट वो नहीं बैठ रहा था। और यहाँ पर हम लोग ड्रेस निकलवा रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग निकल गए थे। ड्रेस और कोर्स वगैरह हम लोगों ने ख़रीद लिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। यहाँ पर हमारा जूस पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो हम लोगों ने जूस पिया यहाँ पर। और काफ़ी दूर से हम देखते आ रहे थे, कहीं पर भी जूस की दुकान नहीं दिखाई दी। मुझे गन्ने का जूस मेरा फेवरेट है। गन्ने का जूस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास करके इस सीज़न में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग देखते हुए आ रहे थे, कहीं भी नहीं दिखाई दी। फिर हमें यहाँ पर दिखाई दी, तो हम लोग फिर यहाँ पर रुके, बाइक को रोका, फिर हम लोगों ने जूस पिया। और जूस वाले भैया के पास कोई भी कस्टमर नहीं था। जैसे ही हम लोग पहुँचे, उसके बाद फिर इनके पास आते चले गए। और ये मुझसे यही कह रहे थे कि अगर जूस का काम खोल लिया जाए, जैसे जो लोग बेरोज़गार हैं वो जूस का काम इसी तरीके से खोल लें, इस सीज़न में तो काफ़ी ज़्यादा चलेगा। बट यही है ना, कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि भाई हमने डिग्री हासिल कर रखी है तो हम छोटे मोटे काम थोड़ा ना करेंगे। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर वो आपका पेट, आपके परिवार का पेट भर रहा है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। और प्लीज़ काम करने में बिल्कुल ना शर्माएं। अगर वो गलत नहीं है तो, अगर गलत है तो 100 बार सोचें उसके बारे में। अगर गलत नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। और मेरा मानना यही है कि कोई भी काम अगर आपके परिवार को चला रहा है तो वो काम छोटा बिल्कुल भी नहीं है। कैसा लग रहा है? बढ़िया। तुम्हें कैसा लगा राधा? कैसा लगा? बढ़िया। फिनिश करो, ऐसे जल्दी फिनिश करो, जल्दी। पेट भर गया? मैं पी लूँ इसे? मैं नहीं पी रही, मैंने पी लिया अपना। आप जल्दी फिनिश करो। लाओ तो लाओ, चलो मैं पी लेती हूँ, ठीक है। फाइनली हम आ चुके हैं और अब घर के लिए निकल रहे हैं। जो भी सामान लेना था हमने ले लिया, जूस वगैरह हमने पी लिया है। ये देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो हम लोग आ गए थे और मुँह हाथ धोए थे, फिर कपड़े चेंज किए। और क्योंकि हम कहीं जाते हैं फिर वहाँ से आते हैं, तो जो कपड़े हम पहन कर रखते हैं वो अनकंफर्टेबल फील होता है उनमें हमको। इस वजह से फिर मैंने ये गाउन डाल लिया था। और मैंने जो कवर थे किताबों पे और जो नोटबुक वगैरह हैं उन पर चढ़ाने थे मुझे, इस वजह से मैंने कहा चलो इनका काम भी ख़त्म कर ही देते हैं। क्योंकि मेरी बेटी की एक आदत है कि किसी काम के पीछे पड़ जाती है, मम्मी कब होगा कब होगा। 1 घंटा हो गया, अगर मैं उससे बोल देती हूँ 1 घंटे बाद करूँगी या आधा घंटे बाद करूँगी, तो वो उसी टाइम पर मुझे बोलती है कि मम्मी आपने आधा घंटा बोला था। आधा घंटा तो हो गया, आपने कल बोला था, मम्मी आज करोगी नहीं इस काम को। तो इस वजह से मैंने ये काम ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा चलो टेंशन ख़त्म, और अब फ्री हो जाऊंगी मैं इनको करने के बाद। तो कभी चढ़ाई नहीं है इन पे कवर वगैरह, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है। मुझे चढ़ाने नहीं आते कवर वगैरह, बट मैंने फिर भी कोशिश की और कोशिश मेरी सफल रही। यहाँ पर मैंने जो बुक्स थी उन पर मैंने प्लेन वाली चढ़ा दी थी। जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आती है ना, वो वाली कवर आते हैं बुक्स के लिए, और नोट बुक्स के लिए आते हैं ये वाले कवर। और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ स्लिप, नेम स्लिप जो होती है वो मैं लगा देती हूँ। यहाँ पर एक काम ही होता है ये भी सच में। यहाँ पर हम किताब पे चढ़ाने के बाद, और मेरी बेटी जो थी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है आपने कवर चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा काम ख़त्म होगा।
तो यहाँ पर मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, यानी कि मेरा बीपी लो हो गया था। मैं कैपेबल नहीं थी कि मैं किसी काम को कर पाऊँ। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि यार मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, खाना आज बाहर से ऑर्डर कर दो। तो उन्होंने शाही पनीर के 2 पैकेट मंगाए और चपाती मंगाई थी कुछ, जिससे हम लोगों का पेट अच्छे से भर गया था। यहाँ पर ये शाही पनीर, कुछ सैलेड है और ये चपाती हैं। तो आज खाना बनाने की तो टेंशन ख़त्म हो गई थी। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पास में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए